वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करें आर्ट्स और मीडिया के ऊपर। आज हमारा टॉपिक ये है आर्ट्स एंड मीडिया एंड फिल्म मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एनिमेशंस पे हमने बात की, इसमें कितना स्कोप होता है और उन माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए इस टॉपिक को लाना पसंद किया हमने क्योंकि पेरेंट्स इन चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बजाय इसके कि वो अपने इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे। वो कहते हैं इंजीनियर बने बच्चा, डॉक्टर बने, जो कि वो गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि वो भी ना बने। अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो ज़रूर बने, अगर नहीं है तो उन पर इम्पोज ना करें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पहले भी मेरे शो पे आ चुके हैं, इमरान अली, HR कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। अच्छा, ग्रेजुएट होने से पहले करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? अगर मैं इसको बहुत सिंपली डिस्क्राइब करना चाहूँ तो अगर जिस तरह हम अपना हॉलीडे प्लान करते हैं कभी भी, तो हम कभी इस तरह नहीं करते कि जी पहले बैग पैक करते हैं फिर डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। हम पहले हमेशा डेस्टिनेशन सोचते हैं कि जी मुझे यूरोप जाना है तो आज बड़ी बर्फ़बारी हो रही होगी तो मैं उस तरह से कपड़े लेकर जाऊँ, या मुझे पाकिस्तान आना है तो इस तरह से करना है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने करियर के अंदर, हम अपनी स्टडीज़ के अंदर डेस्टिनेशन पहले नहीं रखते। हम पहले जैसे MBA करते हैं, जैसे ये यहाँ पे स्टूडेंट बैठी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रही थी कि जी मेरी दोस्त है मुझे देख के कह रही है कि अब हमें भी इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मतलब उसको कंसिडर करना चाहिए राइट स्टेज के ऊपर, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है आप ड्यूरिंग स्टडीज़ रियलाइज़ करते हैं कि अब मुझे चेंज करना है, ड्यूरिंग करियर रियलाइज़ करते हैं, या बहुत देर हो जाती तब रियलाइज़ करते हैं कि अब मुझे अपना करियर चेंज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, हर आदमी के लिए, कि वो करियर के जो बारे में, जो पहले डेस्टिनेशन है उसके बारे में पहले वो डिसाइड कर ले कि जी उसने करना क्या है लाइफ के अंदर, और अकॉर्डिंगली वो फिर राइट स्टडीज़ को वो, ये नहीं कि देखा देखी आप किसी को देख के आप वही चीज़ करने लग जाए। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ ये अवेलेबल है? आई बिलीव कि अब सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो गए हैं। अच्छा। और वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छी जो एक आइडिया मैं दे सकता हूँ कि जो आपकी फैकल्टी होती है वो बेसिकली इंडस्ट्री से ही आ रही होती है। चाहे वो परमानेंट फैकल्टी हो चाहे वो विजिटिंग फैकल्टी हो, आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि जी मैं फ़लानी चीज़ करना चाह रहा हूँ तो उसका क्या स्कोप है और मेरे ये इंटरेस्ट है तो क्या वो मैच करते हैं, क्या मैं उसके अंदर ग्रो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आपको पता है हम मीडिया आर्ट्स पे बात करें, फिल्म मेकिंग और ये सब एनिमेशंस और कार्टून्स और ये सब जो चीज़ें बनती हैं इस पे हम आज बात करें, और हमारा टॉपिक भी यही है आज। आपके ख्याल में क्या अब ज़्यादातर लोगों का, बच्चों का रुझान इस चीज़ तरफ आ चुका है या नहीं? जी मेरे ख्याल से बिल्कुल आ चुका है, बिकॉज आज से कुछ साल पहले अगर हम मीडिया को देखें तो वो बहुत डिफरेंट था, और आज वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। आज इतने चैनल्स और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई और ये प्रॉपर एक वेल इस्टेब्लिश इंडस्ट्री बन गई है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सेकेंडली अगर आप देखें तो कुछ टाइम पहले लोग कहते थे जी कुकिंग चैनल कामयाब नहीं होगा, बट वो भी आज इतना सक्सेसफुल हो गए हैं कि बहुत सारे चैनल्स, मतलब कुकिंग चैनल्स भी ला रहे हैं। तो वो माइंडसेट अब ओवर द ईयर्स काफ़ी चेंज हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत एग्जिस्ट करती है और लोग भी, मतलब ब्राइट लोग भी अब इसके अंदर आके और वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। इन फील्ड्स में आने के लिए आपको पता है कि आने के लिए एक क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपनी फील्ड चेंज करके इसमें आना चाहे तो कैसे फील्ड चेंज? अच्छा, इस पे बात करेंगे। एक पहले कॉल ले लेते हैं। सॉरी मैं आपको रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बादशाह बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट को। जी मेरा इमरान अली साहब से सवाल ये है कि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए जो आउट कंट्री के मीडिया हैं उनके ऊपर जो बच्चों के लिए प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, हमारी टीवी पे आजकल बच्चों के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। बिल्कुल। तो और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो मतलब कि अवेयरनेस आउट कंट्री के मीडिया में है, वो जो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, कार्टून्स वगैरह, लेकिन हमें अपनी टीवी पे इस तरह के कोई प्रोग्राम वगैरह भी नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह? इसकी वजह वो, अगर आप थोड़ी देर पहले कॉल करते तो आप जो हमारे इससे रिलेटेड गेस्ट आए हुए थे उनसे पूछ सकते थे, लेकिन आपको ये भी बता देंगे, इसका जवाब ये भी दे सकते हैं। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बता दें। चलिए कोई बात नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और ये बात शायद अगर आप पहले देख रहे होते तो मैंने ये भी बात की थी कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए अब नहीं चीज़ें बनती और नहीं सामने देखा जाता, बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
इस पे प्रॉब्ली मैं इतना ही कमेंट कर सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल्स पर कि वो इस चीज़ को वो मतलब लाए। और इस वक्त हमारा ड्रॉबैक है कि नहीं है हमारे चैनल्स के ऊपर। आई थिंक चैनल्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इस पे वो काम कर सकते हैं और इस पे बहुत काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अगर कोई इस फील्ड में अपनी फील्ड चेंज करके आना चाहे तो कैसे? देखें, अब इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मैं अब मीडिया की साइड पे आना चाहता हूँ, तो कुछ जॉब्स हैं जो कि सिमिलर जॉब्स हैं जिस पे मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। बट देयर आर जॉब्स के जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नया आइडिया लेके प्रेजेंट करता हूँ न्यूज़ वन को कि जी मुझे ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है एग्जाम, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मेरे पास एक तो क्रिएटिव आइडियाज़ हो, बिकॉज ये एक वाहिद इंडस्ट्री है कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है एवरी डे एवरी मोमेंट, तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। एग्जैक्टली, क्योंकि इतना एवरीथिंग इज सो एडवांस आजकल और नई से नई चीज़ें आ रही होती हैं। तो अगर वो आप कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो कि वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो उसको ऑन एयर करेंगे, वो उसको बिल्कुल। तो चेंज करना हो तो आप अगर आप समझते हैं कि कोई डॉक्टर है लेकिन वो उसका रुझान इस साइड पे है, तो उसकी कैसे काउंसलिंग की जा सकती है, उसको कैसे आना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो उसको एक आइडिया डेवलप करना पड़ेगा कि वो करना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, क्या वो कोई हेल्थ पे शो रन करना चाह रहा है, सही, तो इसको अकॉर्डिंगली वो पहले रिसर्च करे दूसरे चैनल्स पे कि यहाँ पर क्या नया कर सकते हैं। नहीं, अगर वो मॉडलिंग करना चाह रहा है, मॉडलिंग के अंदर भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब देखे ना, क्रिकेटर्स भी एक टाइम पे आके वो मॉडल बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। एक्चुअली वो नॉन फिगर्स होते हैं तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट समबडी जो कि जॉब कर रहा है या डॉक्टर है या किसी और फील्ड के अंदर जिसको लोग इतना नहीं जानते। अब देखे ना, कुछ ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो एड्स में भी आना शुरू हो जाते हैं, टूथपेस्ट के भी एड में आ रहे होते हैं, हर चीज हो रहा है, तो फील्ड तो चेंज एक तरह हो ही जाती है। जी जी बिल्कुल होती है ना। उन केसेस में ज्यादातर क्या होता है कि वो जी एडवर्टाइजमेंट तक ही लिमिटेड रहते हैं, जैसे आजकल वो टूथपेस्ट का जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अच्छा इमरान साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर एक बच्चा किसी चीज़ के लिए अपीयर होने जा रहा है, किसी इंटरव्यू के लिए कोई टेस्ट देने जा रहा है, तो उसको कैसे काउंसिल किया जा सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज की जा सकती है, उसके स्किल्स कैसे होने चाहिए? अच्छा, जब इंटरव्यू देने जाता है तो ये एक्चुअली एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हो जाता है, बट अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करके बताऊंगा तो नंबर 1 क्या होता है कि जी जब एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उससे क्या पूछा जाता है, जी आप क्या कर सकते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं तो वो अपनी स्टडीज़ और अपने इंटर्नशिप को रिलेट करना शुरू करता है, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ मिस कर रहा था, विच इज़ के कंपनी के बारे में वो पढ़ के नहीं जाता। जिस कंपनी को वो इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर वो उसके बारे में नो-हाउ नहीं होती, उसको होमवर्क नहीं किया। और हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि लोग इंटरव्यू देने आते हैं, बोलते हैं आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब इस तरह के भी लोग आते हैं हमारे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप उनकी एग्जाम्पल्स रिलेट करेंगे अपनी एग्जाम्पल्स के साथ, तो उनको लगेगा कि जी उनका कोई बंदा बात कर रहा है, और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और वो आपको हाईलाइट करेंगे, उसकी बेसिस पे आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ के। फिर सेकेंडली, आप जाते हैं तो अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं, अच्छी तरह से बात करें, बहुत ज़्यादा मतलब वो ओवर एफिशिएंट ना बने, ज़्यादा स्मार्टनेस ना दिखाएं, ज़्यादा स्मार्टनेस ना दिखाएं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रूर कहनी है, इस वक्त वो थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा ह्यूमर डालने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि नहीं, मुझे इस वक्त इतना सीरियस टॉपिक है, लेकिन ऐसा भी तो कभी होता है कि जैसे फर्ज करें आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है वो लड़का या लड़की उस वक्त आपकी नज़र में इतना कोई अप्रोप्रिएट इंटरव्यू नहीं दे रहा, या वो घबरा रहा है, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत टैलेंट हो, वो इंटरव्यू के अलावा अगर जब उसको हायर कर लें। हमारे यहाँ ऐसा क्यों क्राइटेरिया है ना बिल्कुल कि अगर ये लड़का लड़की कॉन्फिडेंट नहीं है ना इंटरव्यू में, तो ये आगे नहीं चल सकता? अच्छा, इसमें दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है, कुछ कंपनीज होती हैं कि जी वो ज़रा बैठा होता है ऐसा ज़रा सूट वूट में टाइट होकर, और वो कहता है कि जी आप बताएं जी क्या हो रहा है। बट जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना, हम उसको इस तरह से चेंज कर देते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड्स के अंदर कन्वर्सेशन चल रहा है, और उसकी सारी चीज़ें हम बाहर निकाल रहने दें। एचआर वाले बड़े तेज होते हैं, एचआर कंसल्टेंट्स और एचआर वाले बहुत तेज होते हैं, उनको पता होता है कैसे अगले से बात निकालनी है। तो वो हम मतलब एचआर है ना, तो वो तो करेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना, मैं वैसे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ हर चीज़ में, सब कुछ ऐसे, मुझे किसी नई जगह पे इंटरव्यू देना होना तो मुझे बड़ी चिड़चिड़ती हूँ, कहती बस मुझसे फालतू बातें ना इंटरव्यू में पूछे जाओ। जो एक स्टाइल होता है ना लोगों का, अच्छा आप ये बताएं क्या आप ये कर सकती हैं, आपने ये किया है। अब
कर लिया भाई, आपने देख लिया, इतने अरसे से आप देख रहे हैं, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब जैसे स्कूल्स में होता है, स्कूल में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको पता होता है आपका 5 साल पहले का एक्सपीरियंस है एक टीचर का, फिर वो एक नई जगह जाती है, फिर उससे एक अजीब तरीके से पूछा जा रहा होता है कुछ, तो वो एक घबराहट हो जाती देखें, है। मार्केट में सारे लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सारे होते हैं, तो कुछ इस तरह के भी होते हैं, कुछ जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो होते हैं जो डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू करते हैं। मैंने देखा है लोगों को, मतलब उठना बैठना होता है लोगों में, और कुछ ऐसे सीईओज वगैरह होते हैं, कहते हैं मैं तो आज देखना इसका, इस लड़के का कल इंटरव्यू है, देखना मैं इसकी कैसी हालत करता हूँ। मुझे पता होता है कि वो लड़का बेचारा घबरा जाएगा, भी करते हैं जैसे कुछ इंटेंशनली भी होता है, और मेरा ख्याल है इतना नहीं करना चाहिए। वो एक्चुअली शायद उनका ये रीजन हो कि वो पहला इंप्रेशन इस तरह दे कि कल को वो हायर भी करें तो जरा उनकी वो स्टेटस जरा बना रहे। हो सकता है जो बंदा इंटरव्यू में नहीं सही, मतलब इतना घबरा गया, ज़ाहिर है आपके सामने इतने सूटेड बूटेड लोग बैठे हुए हैं और इतना बड़ा बोर्ड बैठा हुआ है और आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं लड़का या लड़की घबरा जाए, लेकिन हो सकता है उसमें बड़ा टैलेंट हो, वो आगे जाके बहुत काम कर सकता है इसके ऊपर। ये एचआर के ना, तो ये तो मुझे पता है डिप्लोमेटिक आंसर्स ही होंगे इनके, लेकिन आपके ख्याल में बॉडी लैंग्वेज वगैरह के लिए आपको अच्छा सूट लाइक पहनना चाहिए, या आपको ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, और स्किल्स, आपकी टॉकिंग स्किल्स कैसे होने चाहिए, और स्पेशली व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चन आप रेलेवेंट आंसर दें, ना कि इधर उधर ले जाएं उनको, अपनी जी यमियां मारे, मतलब जो उनसे पूछा जा रहा है एग्जैक्टली उसका आंसर दे, तो वो उनको भी क्लिक करता है, वो उनको फिर अप्रिशिएट करते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बात हमने कर ली कि कितना ज़रूरी है इस फील्ड की काउंसलिंग करने के लिए। आप मुझे बताएं कि आपसे मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात पूछी थी, हर किस्म की फील्ड में आने के लिए आप लोग काउंसलिंग करते हैं? जी, हम लोग बेसिकली हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू ज़रूर प्रोवाइड कर देते हैं जो लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रॉब्ली फैकल्टी या कोई राइट बंदा ही दे सकता है। ठीक है। उसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको बिल्कुल वही। अच्छा, और एक और चीज़ इमरान साहब ये भी होती है कि अब आप समझते हो कि इसमें कितने नए लोग आने चाहिए, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, माइंडसेट्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए, पुराने वालों से चेंज हो, नए लोगों पे और नए माइंडसेट पे मैं बड़ा एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। हाँ प्लीज़। अगर आप थोड़े टाइम पहले देखें तो पीटीसीएल क्या था, हाँ, और अगर आज देखें तो पीटीसीएल क्या है। बिल्कुल। पहले लोग सालों महीनों की एप्लीकेशंस जाती थी, फिर फ़ोन आता था तो लोग खुशी मनाते थे। आज अगर आप फ़ोन करें तो 24 आवर्स में उनकी जो सर्विस चाहिए वो आपको डिलीवर वो आपको डिलीवर हो जाती है। सेम कंपनी डिफरेंट माइंड्स। बिल्कुल ठीक, फिर उसके बाद क्रिएटिव माइंड्स, बिल्कुल। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे पेप्सी और कोक फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते ये हैं, आपने क्यों नाम लिए, सॉरी ये नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे लें तो दोनों कंपनीज के शायद सेम फ्लेवर्स हैं, सेम कलर्स है, सेम चीज़ है, तो हम इसमें कहते हैं कि यू कैन कॉपी दी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यू कैन कॉपी दी मशीनरीज, यू कैन कॉपी दी प्रोसेसेस, बट व्हाट यू कैन नॉट कॉपी इज अ ह्यूमन माइंड। तो ह्यूमन माइंड जो है वो बेसिकली क्रिएटिविटी जनरेट करता है, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हाई लेवल पर ले जाता है या वो उसको नॉर्मल पे रखता है। ठीक है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में वही फ्रेश ग्रेजुएट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जॉब मिलना, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बेचारे ग्रेजुएट होते हैं, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो जॉब ना मिलने की? सबसे पहला प्रॉब्लम टू मी इज़ शायद फैमिली प्रेशर बहुत होता है। फैमिली प्रेशर। जी, आप ग्रेजुएट हो गया तो जी नौकरी अगले दिन ही लग जानी अब चाहिए। तो नौकरी फौरन मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद ये कि जब वो मार्केट में जाता है तो उसको शायद वो जॉब नहीं मिलती है, कंपटीशन थोड़ा सा मैं आपको इधर रोकूंगी, और वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे, माएँ, ऐसे माँ बाप होते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, IBA है जैसे, कि वो सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को वहाँ डालना चाहते हैं कि उनको ऑन मतलब ग्रेजुएट होने से पहले उनको जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। ऐसे ही माइंडसेट है। लेकिन दूसरे बेचारे जो कहीं और पढ़े होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी बिल्कुल, और स्पेशली इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये बाहर पढ़ने का बड़ा ट्रेंड है कि जी यूके से रिटर्न आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ वो भी बाहर से आते हैं तो वो भी कंपटीशन में होते हैं। फिर इसके अलावा जॉब्स ना मिलना, फिर वो भी उनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जी वो रेलेवेंट जॉब नहीं मिलती, तो वो फिर अपने एरिया स्विच करने पे वो आमादा हो जाते हैं, फिर वो अपने एरिया से हट के दूसरे एरिया में चले जाते हैं। सही। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे अभी हमने बात की कि डॉक्टर है, लॉयर है या पायलट है, जो भी है, पायलट तो खैर एक एज में आके बेचारा क्या फील्ड चेंज करेगा, क्योंकि कोई डॉक्टर है, लॉयर है या इंजीनियर है, वो अगर कम्प्लीटली अपना फील्ड चेंज करना चाहता है तो उसको कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या उसकी काउंसलिंग कैसे हो सकती है? अच्छा, एक तो कम्प्लीटली आ जाता है, एक थोड़ा सा रेलेवेंट आ जाता है। इसमें देयर आर गुड कंपनीज विच आई नो, जो कि जिनके अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि क्या होता है कि जब उनके पास